कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 पे लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका संस्कृत विषय पेपर वो आपका आ चुका है। और साथ ही पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो आपके यहाँ पर बोर्ड परीक्षा होने वाली है आपको पूरी हेल्प कराई जाएगी, ठीक है, इस चैनल से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 23 रहने वाली है। समय आपका 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और निर्देश आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य संति। दूसरा आता प्रश्नाम समूह के अंक प्रदत्ता। तीसरा आता सर्वेशा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत ने लेखनी यानी। तो निर्देश आते हैं, तो निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। उचित विकल्प चित्वा लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो प्रातः अधुलिखित तेसु षष्ठी विभक्ता रूपम अस्ति। तो आपको यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का रूप बताना कौन सा रहेगा। तो इसका आपका ऑप्शन आता लतायाम बाता मुने, और साता बाल काय और दाता फलानी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अधुलिखित षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति, तो इसका आंसर आपका मुने हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता राज्ञे इतस्य पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना कि यहाँ पर राज्ञे में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका था चतुर्थी बाता पंचमी, और साता षष्ठी, दाता सप्तमी। तो यहाँ पर राज्ञे इतस्य पदस्य, ठीक है, इतस्य पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो राज्ञे में आपकी जो विभक्ति रहेगी वो आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। फिर आपका जो यहाँ पर आता तीसरा नद्या एतस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको बताना कि नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका आता एक वचनम, बाता द्विवचनम, साता बहुवचनम और दाता अन्नवचनम। तो नद्या में आपका जो वचन रहेगा वो आपका एक वचन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आपका चौथा आता व्यायाम शब्द रूपस से मूल शब्द अस्ति। तो आपको व्यायाम शब्द का मूल शब्द बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अस्मद, ठीक है। और जो आपका पाँचवा आता सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्मन वाक्य अव्यय अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सदाचारा एवं परमो धर्मा, इसमें बताना है कि आपका अव्यय पद कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका यहाँ पर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया अधुलिखित तेसु अव्यय नास्ति। आपको बताना है कि अव्यय कौन नहीं है। तो आपका यह आता है यदा बाता सर्वत्र, और साता सोया, और दाता अयम। तो अधुलिखित तेसु अव्यय नास्ति। तो इसका आंसर आपका सर्वत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आपका प्रश्न 2 आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूरे, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था निश्चि एतस्मिन् पदे डॉट डॉट वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि निश्चि में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें आपका एक वचन हो जाएगा। फिर दूसरा आता पा धातु लट लकार से प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डॉट डॉट अस्ति। तो आपको पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका पासती हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, अरहन एतस्मिन् पदे पुरुषा डॉट डॉट अस्ति। तो आपको बताना कि अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें आपको हो जाएगा मध्यम पुरुषाः। और जो आपके यहाँ पर दिया गया स्वागतम एतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो आपको बताना कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसमें आपका सु उपसर्ग हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, निश्च उपसर्ग उदाहरणम अस्ति। तो आपको निश्च उपसर्ग का उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा निस्तेजः, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया क्षमा वर्तते एतस्मिन्, ठीक है, एतस्मिन् शब्दे धातु अस्ति। तो आपको बताना है कि वर्तते में कौन सी धातु रहेगी। तो इसमें आपकी वर्त धातु हो जाएगी। इस तरह से आपके जो प्रश्न 2 है रिक्त स्थान दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था कुद्दा सिंगा बने बस्ती अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सिंगा अस्ति। तो पहला आपका ना हो जाएगा। फिर दूसरा आता निर्मला कृषका अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषका नास्ति। तो दूसरा आपका आम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता कतारा एतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरा अस्ति। तो आपका यह आम हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपका जो यहाँ पर दिया गया संपन्नम एतस्य विपरीतार्थम पदम विपन्नो भवति। तो चौथा आपका रहने वाला है ना, ठीक है। और फिर आपका 5वां आता शिव एतस्य परया पदम सका अपि अस्ति। तो 5वां आपका रहने वाला ना, ठीक है। और जो आपका 6वां आता अग्नि एतस्य पदे पदम समानार्थी पाव का अपि अस्ति। तो आपका यह आम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके आम ना कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 4 उचित इग्मोलम क्रूज, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले का खंडा और खा खंडा में आपकी दी गई है, ठीक है, सही जोड़ी। तो पहले आती नवभालिका। तो नवभालिका आपको यहाँ मैच कर देना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी नवभालिका है इसको आपको कर्मधारय से मैच कर देना है पहली, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दूसरी दी गई है, तो हम यहाँ पर दूसरी देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए द्वंद्व समासा। तो द्वंद्व समासा को आपको पैतराव से मैच कर देना है। और तीसरी आपकी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो तीसरी आपकी आती है शरण प्राप्ता है। तो इसको आपको मैच कर देना किससे, शरण प्राप्ता को मैच कर देना आपको यहाँ पर
ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, इसको आपको मैच करना सारणम प्राप्तास है, ये आपकी तीसरी। ठीक है, फिर आपकी यहाँ पर चौथी देख लेते हैं। तो चौथी आपकी यहाँ पर आती है मनोरथा, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर, जो आपकी दी मनोरथा है तो इसको आपको बेशक संधि से मैच कर देनी है। और पाँचवीं आती है उमेशा, तो इसको आपको उमा प्लस ईसा से मैच कर देना है। और जो आपकी छवीं आती है बगीसा, तो इसको आपको बाग प्लस ईसा से मैच कर देना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 5 आता है, एक पद में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले अहम कस्मे जीवनम काय में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, मानवाय। आपका इसका आंसर यहाँ पर मानवाय रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए गुणम की वित्तिम, तो इसका आंसर आपका रहेगा चाटकहा। ठीक है, इसका आंसर आपका चाटका हो जाएगा। और जो आपका तीसरा तक कहा पिपासिता भरते, तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, इसका आंसर आपका चाटका हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका चाटका रहने वाला। जो आपका यहाँ पर दिए गुणम किम वित्ति, तो इसका आंसर आपका गुणम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका गुणम रहने वाला है। और जो आपका चौथा आता अदाय अस्मिन पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना कि अदाय में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो इसमें आपका सानच प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया वर्तमाना एतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना कि वर्तमाना में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो इसमें आपका सानच प्रत्यय हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया अज प्लस टाप प्रत्यय कहा पदम भवती, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अजा। ठीक है, अजा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक पद में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानीय पूर्ति क्रूत को अपनी चतवारा, कोई चार करने आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इन्हीं ऑप्शन में से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो पहला था सर्वेशम एवं महत्तम विद्यते, तो इसमें आपको यथा समयम भरना है पहले में। दूसरा आता चौरस्यम, ठीक है, चौरस्य डॉट डॉट प्रबुद्ध अतिथि, तो इसमें आपको आरक्षी को भरना है। ठीक है, और जो आपका गा आता है पिता पुत्रा बाले डॉट डो इच्छति, तो यहाँ पिता पुत्रा बाले, ठीक है, विद्या इच्छति, तो विद्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका घा आता डॉट डॉट प्राणिना भूकंपन निहंतते, तो इसमें आपको क्या भरना है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया घा वाला, इसमें आपको पाद ध्वनि न भरना है। ठीक है, और पाँचवा आता चौराहा डॉट डॉट आश्रित, तो इसमें आपको भरना है, ठीक है, व्यवसाय। और जो आपका छठवां आता बुद्धिमती डॉट डॉट पुत्र प्रतवती, तो इसमें आपको चपेटाया भर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न आपका 7 देख लेते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रतिकथयति को अपनी दो करने। ठीक है, तो आपका था जनाभ्यम तस्य नाम ध्यम, दूसरा आता अहम वनरजम की भयम न जायते, और तीसरा आता, तीनों में से आपको 2 करने हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया था सिंगा, तो इसमें यानी आपका दूसरे का जो पहला दिया था पहला छोड़ दिया, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर देख लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए वाच्य परिवर्तन कृत को आप 2, कोई आपको यहाँ पर 2 करने हैं। ठीक है, तो आपका आता है अहम चंद्रा पास्यामी, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। फिर दूसरा आता पशुना उदारिता अर्था ग्रह, इसको आपको कर्मवाच्य में यानी सॉरी कृतवाच्य में परिवर्तित करना है। तो हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर है आपका मया चंद्रा पश्यते, और दूसरे का आंसर है आपका पशुना उदारितम अर्थम ग्रहति। ठीक है, इस तरह से आपका पहले और दूसरे का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 9वां रेखांकित पदाधिकृत प्रश्न निर्माणम कृत को आप 2, कोई आपको 2 करने। ठीक है, प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। तो आपका पहला था धेनुना माता सुरभि आसित, और दूसरा आता न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसित, और तीसरा आता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो पहला वाला दिया गया है, तो आपको धेनु नाम की जगह पर कहा कर देना है, कहा। ठीक है, और पूरा आपको यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देना है। और जो आपका यहाँ पर ये बंकिम चंद्रा, इसकी जगह पर आपको कहा कर देना है। ठीक है, और पूरा आपको ज्यों का त्यों लिखना है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं, तो इनको शुद्ध करके लिखना है। तो आपका पहला था श्री गुरु नमः, ठीक है, और दूसरा आपका आता मम दुग्धम रोचते, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए श्री गुरुवे नमः, और दूसरे का आंसर है आपको महम दुग्धम रोचते, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आपको 2 करने, तो दोनों के आंसर हमने करा दिए। अब आपका 11वां क्वेश्चन आता है, तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए केसाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, अथवा आता प्रसूति निशांतकारी सा किम चिंतित। तो जो आपका यहाँ पर 11वीं का अथवा है, तो 11वीं का अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रसिद्धि निशांतकारी विजय प्रदेश से पदयात्रा न स्वभाव इति सह अचिंतित। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 12वां आता है जनस्य क्रंदम, ठीक है, निशम आरक्षी किम उक्तवान। ठीक है, और जो इसका अथवा दिया यदि राजा सम्यक न भवती तथा प्रजा कथम, ठीक है, बिबल वेद। तो आपका 12वीं का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 12वीं का अथवा का आंसर दिया यदि राजा सम्यक न भवती तथा प्रजा जलधाव अकर्ण धारा
नव यु विपल वेद। ठीक है, आपका 12वीं का अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 13वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न दिया गया है सुदया सक्यम कैन भवती। तो इसका अथवा आता है, ठीक है, कुशल विवाह वंशजकर्ता कहा। तो हम यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 13वें का अथवा का आंसर कुशल विवाह वंशजकर्ता भगवान शस्त्र द्वितीय। ठीक है, इस तरह से आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां लोकमय तो भयात कहा मुच्यते। और जो आपका यहाँ पर दिया अस्माकम पांडवम किम किम दूषितम अस्ति। तो यहाँ पर लोकमय तो भयात कहा मुच्यते। तो इसका आंसर देख लीजिए, लोकमय तो भयात बुद्धिमान मुच्यते। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ 15वां आता है अस्माभि की दृशा वृक्षा सेवितव्या। ठीक है, ये आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया। फिर आपका इसका अथवा होता है कृषका किम करोति इसमें। तो हम यहाँ पर 15वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है कृषका, ठीक है, बलि वर्धाव्यम क्षेत्र कर्षण करोति इसमें। ये आपके यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है। तो 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न पत्र समाप्तान श्लोकान बिहार स्वाय पाठ्यपुस्तकात एकम स्वास्थ्यम लिखित। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 16वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 17वां क्वेश्चन, जो कि आपकी घटना दी गई है। ठीक है, इसको आपको क्रम से लगाना है। तो पहले नंबर पर आपको किसको लिखना है, पहले नंबर पर लिखना है आपको चौथी वाली को, और दूसरे नंबर पर लिखना है आपको तीसरी वाली को, और दूसरी वाली को लिखना है आपको। ठीक है, ये आपको दूसरे नंबर पर लिखना है, और दूसरी वाली को तीसरे नंबर पर लिखना है, और पहली वाली को आपको चौथी नंबर पर लिखना है। ठीक है, इस तरह से। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 18वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। सर्वेशम जननी का सर्वे का प्रिया और आज्ञा सुखम कस्मिन। ठीक है, जो इनके आंसर रहेंगे आपके, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका इसका आंसर, पहले का आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति माता। ठीक है, और दूसरे का आंसर रहेगा सर्वे मुवम प्रिया, और तीसरे का आंसर रहेगा आपका प्रजा सुके। ठीक है, और साथ ही जो इसका अथवा दिया गया आपका 18वें का अथवा, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, क्योंकि आपको दोनों में से एक करना है। तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया, तो अथवा छोड़ देते हैं। फिर 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वें क्वेश्चन का जो आपका ये वाला दिया गया है, इसको हम छोड़ देते हैं। जो आपको 19वें का अथवा दिया गया है उसको हम करते हैं। ठीक है, ये आपको 19वें का अथवा विचित्र खलु संसारी इस तरह से दिया गया है। तो इसका आपका पहला प्रश्न आता है, विचित्र खलु संसारी किम नास्ति, और धावने कहा भी रहा, और खरा कुत्त भी रहा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो ये आपके तीनों के आंसर। ठीक है, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वां क्वेश्चन आता है। तो 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका नाटक दिया गया है, और साथ ही ये नाटक दिया गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। जो इसका अथवा वाला हम करते हैं। इसके 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इन तीनों प्रश्न का आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर रहेगा आपका राजन, और दूसरे का आंसर मुनि योगा। ठीक है, और तीसरे का आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 20वें का अथवा का आंसर। और साथ ही जो आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है गद्यांश। ठीक है, इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना। संसारी जना सुखम इच्छन्ति, इस तरह से दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन आता अस्य अनुच्छेद संस्कृत समुचित शीर्षक लिखित, और कुत्र जना सुखम इच्छन्ति। तीसरा आता है वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, और संसारे कहा सुखी भवती। ठीक है, चारों क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको, चारों के आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके चारों के आंसर दिए गए। ठीक है, पहले का आंसर है अस्माकम संसारम, दूसरे का आंसर आपका संसार है, तीसरे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर। ठीक है, ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और साथ ही आपका 22वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, 22वें क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लिखना है। पहले तो शिवायाम श्रीमंत प्राचार्य महोदया। ठीक है, सुई कुरवंतु तक, और इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए दिनांक से लेकर आपको यहाँ तक पूरा याद करना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 23वें क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको संस्कृत भाषा पर निबंध लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिए संस्कृत भाषा महत्तम, तो इस पर हम निबंध देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।